सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका ही बजट अगर 30 लाख तक है और आप एक फैमिली कार देख रहे हैं, ये रिसेंटली लॉन्च हुई है महिंद्रा की 7XO। ओनर इस गाड़ी को 3600 किलोमीटर चला चुके हैं। 3600 किलोमीटर चलाने के बाद क्या इस गाड़ी के पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, और सबसे मेन क्वेश्चन कि भाई वेटिंग पीरियड कितना है, क्या ओनर ने प्रीमियम दिया। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है यश भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। भाई महिंद्रा 7XO ही क्यों? भाई 7XO इसलिए क्योंकि मेरे पास पहले भी महिंद्रा की XUV 500 थी और वो गाड़ी बहुत बढ़िया थी, और हम मेंबर हैं घर में ज़्यादा, तो 7 सीटर गाड़ी की रिक्वायरमेंट थी हमारे को। मतलब हमने पहले भी 7 सीटर इसलिए ली थी और अभी भी 7 सीटर इसलिए ली है। अब ये गाड़ी क्यों ली ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भी ऑप्शन थे, इनोवा, स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक, और भी। ये गाड़ी इसलिए ली क्योंकि इस प्राइस में इसकी जैसी गाड़ी नहीं है कोई भी। 30 लाख रुपए में आपको इसकी जैसी गाड़ी नहीं मिलेगी। इसमें बहुत सारे फीचर है, बहुत चीज़ें चेंज हुई है, मतलब बहुत सीधा है। मतलब मेरे पास XUV 500 मैनुअल थी, अब ये मेरे पास आई है ऑटोमेटिक, तो ये इसमें दिन और रात का फ़र्क है ऑटोमेटिक गाड़ी में। भाई बजट तो इतना ही था, क्योंकि जो 30 लाख तक, 30 या 35 लाख तक ही बजट था, बजट इतना था। XUV 500 ली 24 लाख की पड़ी थी वो हमारे को, तो इतना ही बढ़ा था, थोड़ा बहुत और बजट बढ़ गया। तो जब आप इस गाड़ी को लेने गए तो आपको वेटिंग पीरियड कितना मिला? वेटिंग पीरियड भाई, मैंने इस गाड़ी को बुक करी थी 14 मार्च को। 14 मार्च को बुक करी थी ये, और 23 तारीख का हमारा मुहूर्त था। उसमें मेरे को ये नहीं मिल पाई, क्योंकि वो दे रहे थे मेरे को AX7T और AX7 ओनली, ये दोनों दे रहे थे, और ये दोनों हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी जो भी ली है हमने टॉप ली है, एकदम टॉप। 30 तारीख का मुहूर्त हमारा दोबारा था। डीलर के पास गए, हमने बोल दिया अगर 30 को गाड़ी मिलती है तो दे दो हमें, वरना हमें गाड़ी नहीं चाहिए। 28 या 29 को उनका कॉल आता है, गाड़ी हमारी आ गई थी, तो 30 तारीख को हमने ये गाड़ी ली। भाई जब आप डीलरशिप के पास गए इस कार को लेने के लिए महिंद्रा की, तो उन्होंने आपसे कुछ प्रीमियम डिमांड करा क्या? नहीं भाई, बिल्कुल भी डिमांड नहीं करे प्रीमियम। हमें उन्होंने बोल दिया था कि गाड़ी हम आपको 23 को दे देंगे, और या तो 23 को नहीं हो पाया तो 30 को दे देंगे। प्रीमियम की कोई डिमांड नहीं करी ना, हमने कोई बोला कि प्रीमियम ले लो, हमें गाड़ी दे दो जल्दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले भी महिंद्रा ओन कर रहे थे और आज भी आप महिंद्रा ओन कर रहे हो। आप एक महिंद्रा के कस्टमर वो कि मतलब कि बहुत टाइम से हो, को आफ्टर सेल सर्विस कैसी लगी? भाई सर्विस बहुत बढ़िया है। वजीराबाद वाले सर्विस सेंटर से हम सर्विस करवाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे भाई का नोन भी है वहाँ पे, सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो बढ़िया लगती है सर्विस वहाँ के शोरूम की। हमें भी एक सर्विस सेंटर उसकी थोड़ी बेकार लगी हमें। हमने सबसे पहली बार जब वहाँ से सर्विस करवाई थी ना, फर्स्ट बार जब सर्विस करवाई थी तो वहाँ से करवाई थी, तो वहाँ पे हमें इतनी सही नहीं लगी। वजीराबाद वाले में सही लगी है। भाई 3500 किलोमीटर आप चला चुके हैं इस गाड़ी को, तो चलाने में कैसी लगी? भाई बहुत बढ़िया है, ऑटोमेटिक गाड़ी बहुत बढ़िया है। पहले मैनुअल से शिफ्ट हुआ है ना सीधा ऑटोमेटिक पे, मतलब ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया है। अभी मैंने 1 महीना हो गया गाड़ी को आज लिए हुए, तो 20 दिन मैंने चलाई रेगुलर। तो मेरा भाई मसूरी ले गया गाड़ी, ठीक है, तो विटारा ब्रीजा छोड़ गए थे। अब मैंने विटारा ब्रीजा चलाई तो मेरे को दिन और रात का फ़र्क समझ आ गया। वो मैनुअल थी, सेम रूट से मैं आ रहा हूँ और जा रहा हूँ, अप डाउन कर रहा हूँ, तो मेरे को पता चल गया, क्योंकि मैं ट्रैफिक वाले रूट से जाता हूँ आता हूँ, तो मेरे को पता चल गया कि भाई ऑटोमेटिक में कितना फ़र्क है और मैनुअल में कितना फ़र्क है। भाई हमने लिया XUV 7XO AX7L ऑटोमेटिक डीजल। भाई यही वेरिएंट क्यों लिया आपने? भाई ये इसलिए लिया क्योंकि AX7L जो है सबसे टॉप मॉडल है XUV 7XO में, तो हमें गाड़ी यही चाहिए थी, क्योंकि टॉप में सब कुछ आता है। टॉप में आफ्टर मार्केट कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। हमें वो AX7T भी दे रहे थे और AX7 भी दे रहे थे, पर हमने वो नहीं लिया। 23 तारीख को जब हमारा मुहूर्त था, हमें वो दे रहे थे पर हमने नहीं लिया, क्योंकि हमें टॉप ही चाहिए था। टॉप में बहुत सारी चीज़ें जो उससे अलग है, मतलब टॉप गाड़ी ले लो, उसमें कुछ भी मत करवाओ, बाहर से कोई दिक्कत नहीं है। टॉप में आपको सारी चीज़ फुलफिल मिल जाएगी। भाई डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था आपका महिंद्रा के साथ? भाई डिलीवरी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। हमने उनको बोला था कि हमें सुबह 11 बजे गाड़ी चाहिए, 11-12 बजे। उन्होंने 11-12 बजे ही हमें गाड़ी दे दी। बस वो है कि थोड़ा नंबर प्लेट आने में ना टाइम लग गया, नंबर प्लेट। और ये नंबर भी भाई मैं दूसरा लेता, अगर मैं नंबर दूसरा लेता वो मेरे को मिला नहीं। मेरे को 12-12 नंबर चाहिए था जो मेरी बाइक पे है, बुलेट पे, तो वही नंबर चाहिए था, पर वो नंबर मेरे को नहीं मिला, क्योंकि वो सीरीज़ में था नहीं नंबर। ऑनलाइन लेते हैं ना नंबर, वो सीरीज़ में था नहीं। आपने PDI कराई इस कार की? नहीं भाई, PDI नहीं करवाई। भाई PDI इसलिए नहीं करवाई क्योंकि अगर PDI करवाते तो 1 हफ्ता और लेट होती इसकी डिलीवरी, क्योंकि PDI के लिए पहले 4-5 दिन पहले बताना होता है, और गाड़ी आई थी हमारी 28 तारीख को शोरूम में, इसलिए तो, और 30 को चाहिए थी हमें, तो इसलिए हमने PDI नहीं करवाई कि गाड़ी मिल जाए। अगर 30 को नहीं मिल पाती गाड़ी, तो मुहूर्त था फिर 23 तारीख को, 23 मई, और ये मिली हमें 30 अप्रैल को। भाई बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है, बहुत फिट गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है लास्ट रो तक। मतलब ये तीनों रो बहुत बढ़िया सीट्स है, बहुत कंफर्टेबल सीट्स है। हमें XUV 500 में ये यहाँ का लेग स्पेस ज़्यादा कर रखा था, पीछे का कम कर रखा था, अब तीनों बराबर कर दिया। मतलब इन दोनों सीटों का, दोनों रो का बराबर कर दिया। 6 फीट का बंदा भी आराम से बैठ सकता है, उसके पैर यहाँ पे टच नहीं होंगे। पहले
आगे वाली सीट से पैर टच होते थे XUV 500 में। भाई आप बैठे हो थर्ड रो में? हाँ भाई बैठा हूँ, बढ़िया कंफर्ट है, थर्ड रो का कोई दिक्कत नहीं है। मैं 6 फीट का नहीं हूँ, पर मतलब ठीक हाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे पैर टच नहीं हुए। 6 फीट के बंदे के भी टच नहीं हुए भाई। भाई इससे पहले आप चला रहे थे मैनुअल गाड़ी और इस टाइम आप चला रहे हो ऑटोमेटिक। हाँ भाई। जब आप चला रहे होते हो तो आपको लगता है कि इसमें कुछ लैग आ रहा है? भाई कोई भी दिक्कत नहीं लगी मेरे को अभी तक। 3600 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, कोई दिक्कत नहीं है, लैग वगैरह कुछ भी नहीं है भाई। गियर में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गाड़ी चलती है आराम से। 3 मोड है, जिप, जैप, जूम। सबसे फास्टर है जूम। और एक्सपीरियंस भाई मेरा बहुत बढ़िया है ड्राइविंग मोड्स का। आप किस में चलाते हो मोस्टली? भाई मैं तो जैप में चलाता हूँ, सॉरी। ये स्टार्ट भी जैप में ही होती है, जैसे आप स्टार्ट करोगे तो जैप में ऑटोमेटिक जैप में स्टार्ट होगी। और इधर आपको 3 स्क्रीन मिलती है भाई, इसका रिस्पांस कैसा है? भाई 3 स्क्रीन का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। इंस्टाग्राम पे रील वगैरह, यूट्यूब पे रील वगैरह आती है कि ये वाली स्क्रीन ख़राब हो गई, तीसरी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है। और एसी कैसा है? एसी भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया एसी है। वेंटिलेटेड सीट्स भी है, बहुत बढ़िया है भाई। पीछे की भी वेंटिलेटेड सीट्स है। ये टी वेरिएंट में नहीं थी, इसीलिए हमने ये भी लिया, क्योंकि गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में। तो भाई पीछे की सीट्स बहुत बढ़िया, अभी मैं चला के आया था इसको, वेंटिलेटेड सीट को, मेरे को बहुत बढ़िया लगी। भाई XUV 500 के बाद जब आप इस गाड़ी को लेने गए तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, क्योंकि XUV 500 से सीधा मतलब हमारे पास वो गाड़ी रही है तो हमें XUV ही चाहिए थी। मेन तो ये है कि XUV चाहिए, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंजन वगैरह की कोई भी दिक्कत हमें आज तक आई नहीं 7 सालों में। तो हमें लगा महिंद्रा बढ़िया है। स्कॉर्पियो एन भी भाई ले लेते हम, पर स्कॉर्पियो एन हमने नहीं ली, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो एन फेस लिफ्ट आने वाला है, इसलिए स्कॉर्पियो दिमाग में से निकाली थी। स्कॉर्पियो एन का अलग रुतबा है, इसका अलग है, ये लग्जरी है, वो रफ एंड टफ है, वो भी बढ़िया गाड़ी है। फीचर इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब मेरे दिमाग से, मेरे को अभी भी फीचर, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे को आधे फीचर इसके पता भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक यूज़ ही नहीं करी फीचर। इतने फीचर है, इतने फीचर है, मतलब पूरी गाड़ी पैक है ये फीचरों से। फीचर के लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है। और सबसे मेन फीचर ये देखो, बॉस मोड, इसमें बॉस मोड भी है, और वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल भी है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, मेमोरी सीट्स भी है। ये है फ्रिज इसका, तो इसमें मैंने एक दिन चॉकलेट रखी थी मेल्ट वाली, आधे घंटे में वो फ्रीज हो गई थी। बढ़िया काम करता है भाई। मैंने आधे घंटे के लिए रखी थी इसमें, चलते चलते हम जा रहे थे, मतलब राजस्थान की साइड, खाटू श्याम की साइड, गाड़ी आते ही खाटू श्याम गई थी। मतलब मेन बात ये है, सबकी मतलब हमारे गाँव वाँव सारी जगह गई थी, तो भाई आधे घंटे के लिए रखी, चॉकलेट फ्रीज हो गई। भाई जब आप वहाँ पे लेके गए तब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मतलब एक होता है भाई गियर में हाथ लगा के रखो, एक पैर भी, मतलब एक पैर भी फ्री हो गया ऑटोमेटिक से, एक हाथ भी फ्री हो गया, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गाड़ी चलानी है। इसमें तो भाई एडास वगैरह भी है, वो हमने यूज़ नहीं करा, वो भी करेंगे। मतलब एडास बढ़िया है, पर मैंने यूट्यूब पे तो देखा है, अब वो मैं यूज़ करूँगा तब मैं और अच्छे से देखूँगा कैसा है वो। भाई स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? भाई स्टीयरिंग इसका बहुत बेटर है। मतलब भाई 500 अपने टाइम की वो थी, रुतबा था 500 का अपने टाइम पे, 2019 में लिए थी हमने, और 7XO का अलग रुतबा। भाई दोनों बढ़िया गाड़ी है। भाई इंजन नॉइस अंदर आती है कैबिन में? नहीं भाई नहीं आती इंजन नॉइस कैबिन में। अभी हम हाईवे पे बहुत गाड़ी चला दी हमने, मतलब 3600 किलोमीटर, हमें ऐसा लगा नहीं कोई बाहर से भी नॉइज़ आ रही है, नहीं आ रही। भाई जब आप इसको हाई स्पीड पे चलाते हो तो गाड़ी स्टेबल रहती है? हाँ भाई बिल्कुल स्टेबल रहती है। अभी तक मतलब 140 तक मतलब गाड़ी मैंने चलाई है खुद ने, कोई भी दिक्कत नहीं लगी मुझे। बॉडी रोल फील होता है आपको? नहीं भाई बॉडी रोल कुछ भी नहीं, मेरे को तो बढ़िया कंफर्टेबल गाड़ी लगी भाई, ये बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। मतलब इसका कंफर्ट अब पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया 700 से भी। सबसे बढ़िया जो चीज़ है ना भाई इसकी, वो है साउंड सिस्टम। इसका 16 स्पीकर और प्लस सबवूफर के साथ आ रहा है, वो बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है इसका, बहुत तगड़ा साउंड सिस्टम है गाड़ी। भाई जब आप इस गाड़ी को ट्रिप पे लेके गए तब आपकी फैमिली का एक्सपीरियंस कैसा था? भाई फैमिली का रिएक्शन बहुत बढ़िया था, क्योंकि गाड़ी सबकी पसंद से ही आई है यार, क्योंकि हमें XUV पसंद है, XUV हमने इसीलिए दोबारा ली है। और अंदर से आप बैठते हो तो आपको लगेगा कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो। भाई जो आपकी XUV 500 थी वो आपने कितने किलोमीटर चलाई? भाई वो हमने चलाई थी 66,000, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। वो हमने इसलिए सेल कर दी क्योंकि दिल्ली में डीजल गाड़ियाँ 10 साल अलाउड है, तो हमने 7 साल चला ली उसको, तो 3 साल ही रह गए थे, तो हमने फिर स्पीनी कंपनी को सेल कर दी। डीलरशिप को इसीलिए नहीं दी क्योंकि कम रेट लगा रहा था, इसलिए हमने स्पीनी को दी। मतलब हमने ना बहुत ज़्यादा ट्राई करा था, जो हमें सबसे बेस्ट लगा, जो हमें सबसे ज़्यादा रेट दे रहा था, हमने उसको दी। भाई जब आप कंपनी में से गाड़ी लेने गए तो उन्होंने आपको ये बोला क्या कि भाई अगर आप इतने की एसेसरी लोगे तभी हम आपको गाड़ी देंगे? भाई ऐसा कुछ भी नहीं बोला कंपनी में, हमें जो ज़रूरी लगी एसेसरीज, क्योंकि हम ना भाई बाहर से काम नहीं कराना पसंद करते, तो हमें जो ज़रूरी लगी हमने कंपनी से एसेसरी लगवाई है। बम्पर गार्ड, फुट स्टेप्स, रेन वाइज़र, मैट, और भाई टेम्पर स्क्रीन पे, और अपना इन्फ्लेटर, ये हमने एसेसरीज में लिया है, और ये सब हमें पड़ा 60,000 रुपये का। भाई आपने ऑल व्हील ड्राइव लिया क्या वेरिएंट? नहीं भाई ऑल व्हील ड्राइव नहीं ली हमने। ऑल व्हील ड्राइव हमने भाई इसलिए नहीं ली क्योंकि हमें इतना कौन सा पहाड़ों पे जाना है, मैंने रोज़ गाड़ी अप डाउन करना है, इसलिए हमने ऑल व्हील ड्राइव
इतना जरूरी नहीं समझा कि ऑल व्हील ड्राइव लो, बट इसका एक सबसे बेस्ट फीचर मेरे को ये लगता है, सॉन्ग चलते हैं, ग्रूव मी नाम का फीचर है, मतलब लाइट अपने आप सॉन्ग के हिसाब से चलती है, आगे की भी, पीछे की भी, अंदर की भी, एम्बिएंट लाइट भी, सारी लाइटें मतलब अपने आप कंट्रोल, साउंड जैसा चलता है मतलब सॉन्ग जैसा चलेगा उस हिसाब से लाइट अपने आप कंट्रोल करेगा वो। और भाई इसमें आपको एड्रोनॉक्स मिलता है। भाई एड्रोनॉक्स के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बस उसमें बहुत सारे 90+ फीचर बताए, उससे आप हैंडल कर सकते हो गाड़ी, ये मैंने सुना है, मतलब यूट्यूब पे देखा है। अभी मैं मतलब भाई 1 महीना हो गया इसके अंदर, मैं इतना घुसा नहीं हूँ, घुसूँगा भाई। देखो सबसे पहले मैं आगे जाऊँगा, गाड़ी अपने आप चाबी जेब में अपने आप अनलॉक हो गई, दूर जाऊँगा अपने आप लॉक हो जाएगी, ये देखो लॉक हो गई। और भाई सेकंड अनलॉक वाला बटन प्रेस करके रखूँगा, शीशे खुल जाएंगे और सनरूफ धूप में थोड़ा खोल देंगे, थोड़ी अंदर की गर्मी बाहर आ जाएगी। लॉक का बटन दबाएंगे तो लॉक हो जाएगी। भाई एक फीचर इसमें ये भी है, चाबी का लास्ट वाला बटन है ना, इसको दबा कर रखोगे ना आप, ये स्टार्ट हो जाएगी। भाई जैसे अभी स्टार्ट है तो गाड़ी लॉक है, अगर आप इसको अनलॉक का बटन दबाओगे तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिक अपने आप, और लॉक कर दोगे तो भी ऑफ हो जाएगी। और आप अगर पास जाओगे, आप ये यहाँ से ये बटन दबा दोगे तो भी ऑफ हो जाएगी गाड़ी, ये देखो। और भाई अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो 7XO की, भाई का भी चैनल है, भाई किस नाम से चैनल है? यश.चौहान28। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। भाई 3600 किलोमीटर चलाने के बाद क्या आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? भाई नेगेटिव तो कुछ नहीं है, अब कर लेते हैं पॉजिटिव की बात। भाई सबसे बढ़िया इसका है 560 कैमरा, जो टॉप मॉडल में बोला जाता है 560 कैमरा, टॉप से नीचे बोला जाता है 360 कैमरा। इसका 560 कैमरा बहुत बढ़िया है, अलॉय इसके बहुत बढ़िया, 19 इंच के, 18 के नहीं है। XUV 500 में भी 18 के थे, और XUV 7XO में, AX7T में, AX7 सब में 18 थे, इसमें 19 है। भाई हेडलाइट्स का थ्रो बहुत बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं लगी, नाइट में भी मैंने गाड़ी चलाई है, बहुत बढ़िया मेरे को थ्रो लगा हेडलाइट्स का। और सबसे मेन बात, गाड़ी का आप स्टीयरिंग लेफ्ट साइड मोड़ दो या राइट साइड मोड़ दो, वही 500 की तरह फॉग लैम्प जम जाता है, साइड वाला कॉर्निंग लैम्प। भाई ब्रेकिंग कैसी लगी आपको इस गाड़ी? भाई ब्रेकिंग बहुत तगड़ी है, किसी दोस्त ने भी चलाई थी, वो भी, उसने भी मेरे को ये नोटिस करवाया कि इसकी ब्रेकिंग ऑटोमेटिक भी करती है, जब अपन ब्रेक लगाते हैं ना तो खुद भी रुकने की कोशिश करती है गाड़ी। वो एडास में भी है, एडास में तो चलो है ही वो, वैसे भी नॉर्मल में भी है। और भाई ये सुनते हैं कि इसमें सस्पेंशन थोड़े दूसरे डाल दिए, नए हाँ भाई, सस्पेंशन, तो आपको कैसे लगे? भाई बहुत बढ़िया सस्पेंशन है वो, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, गड्ढे में भी आपको इतना पता नहीं चलेगा पहले से, बहुत बढ़िया सस्पेंशन डाले हुए हैं इसमें। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए महिंद्रा 7XO का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।